हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसी टूल की जो आपके बिजनेस को ऑनलाइन दुनिया में एक नई ऊंचाइयों तक लेके जा सकता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल विथ अजय। जी हाँ, इसका नाम है जीएमबी एवरीवेयर। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जीएमबी एवरीवेयर के कुछ खास फीचर्स और उसके इस्तेमाल के तरीकों के बारे में, जो आपके बिजनेस को एक बहुत ही अच्छे से, बहुत ही जेन्युइन तरीके से ऊपर लेके आ सकते हैं और आपको सही एनालिटिक्स भी बता सकते हैं। सबसे पहले हमें गूगल पे जाना होगा। गूगल पे जाके हमें ये लिंक पेस्ट करनी होगी। ये लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और साथ ही कमेंट में भी मैं इसे डाल दूंगा, तो आप दोनों जगह से इसे ले सकते हैं। और उसके बाद में ये कुछ इस तरीके का, जैसे लिंक पे हम क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का हमारे पास स्क्रीन खुलेगा। बट मैं पहले आपको बता दूँ कि ये जीएमबी एवरीवेयर होता क्या है और इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है हमारे गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल के ऑडिट के लिए। सबसे पहले तो आप देखिए, इसकी 4.9 रेटिंग आउट ऑफ 5 है, मतलब काफ़ी अच्छी इसकी रेटिंग्स है। 1,20,000 से ज़्यादा इसके यूज़र्स हैं। तो इसको डाउनलोड करना बहुत ही सिंपल है। आपको सिर्फ एक्सटेंशन डाउनलोड करना है और आपको मैप पे जाके क्लिक करना है इसके ऑडिट बटन पे। मैं आपको ये प्रैक्टिकल भी करके बताऊँगा कि ये कैसे काम करता है। सबसे पहले इसके फीचर्स को जान लेते हैं कि वो फीचर्स इसमें क्या क्या हमें मिलने वाले, जो कि इस टूल को बहुत ही यूज़फुल बनाएगा हमारे गूगल बिजनेस प्रोफाइल के लिए। सबसे पहले तो हमें ये ऑडिट के लिए बहुत काम आता है और हमारे कॉम्पिटिटर्स को एनालिसिस करने के लिए भी बहुत काम आता है। जैसे कि अगर हम देखें इसमें क्या क्या फ़ीचर्स हमें मिलते हैं, तो सबसे पहले तो इसमें कैटेगरीज मिलती है हमें, कि हम हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी कैटेगरी को चेक कर सकते हैं और उसे अपडेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसको एक इंस्टॉल करके बताता हूँ आपको, एक एग्जांपल के साथ में, तो वो सही तरीके से आपको समझ में आएगा। इंस्टॉल पे क्लिक किया, ऐड टू क्रोम किया। ये एक एक्सटेंशन है जो आपके क्रोम में इंस्टॉल हो जाएगा और जैसे ये इंस्टॉल होगा आपको देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके का एक ऑटोमेटिक आपके नियर बाय में मैप में ओपन हो जाएगा। जैसे डेंटिस्ट यहाँ पे ओपन हुआ है नियर मी, तो इसमें कुछ आपको ये 4-5 ऑप्शन आएंगे जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। बट मैं कैटेगरी की बात कर रहा था, तो देखिए ये रहा। पहले जैसे इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया डेंटल क्लिनिक, डेंटल इम्प्लांट्स, फिर इन्होंने मेंशन किया डेंटल क्लिनिक, डेंटिस्ट, एमरजेंसी डेंटल सर्विस। तो जैसे कि फिर इनका देखिए आप कैटेगरी यहाँ पे दिया हुआ है डेंटल क्लिनिक। फिर ये सारी जो कैटेगरीज यहाँ पे दी हुई है, तो मोस्ट ऑफ दी आप प्रोफाइल्स बनाते वक्त क्या करते हैं ना, आप कैटेगरी नहीं डालते हैं। और अगर आप डालते हैं कैटेगरी तो सिर्फ एक ही कैटेगरी डालते हैं जो आपकी प्राइमरी कैटेगरी होती है। आपको हमेशा याद रखना है कि आपको सेकेंडरी कैटेगरीज भी डालनी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी आप अपनी प्राइमरी कैटेगरी को डालते हो। और ये फाइंड आउट करने के लिए ये टूल बहुत ही हेल्पफुल है। जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे कि ये सारे कॉम्पिटिटर है आपस में, ये सारे के सारे डेंटिस्ट हैं। तो देखिए इन्होंने सबने कितनी सारी कैटेगरीज यहाँ पे मेंशन की हुई है। तो ये टूल्स को यूज़ करके आप अपने कॉम्पिटिटर्स को यहाँ पे सर्च करके भी उनकी कैटेगरीज कॉपी करके अपने बिजनेस में डाल सकते हैं, प्राइमरी कैटेगरी के साथ साथ। और साथ ही इसको आप अपने बिजनेस में, अपने गूगल में बिजनेस प्रोफाइल में बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। अब देखते हैं इसका कैटेगरी फाइंडर टूल, जो मैंने अभी आपको बताया, यूज़ और एआई टूल टू फाइंड द बेस्ट कैटेगरी एंड सर्विस फॉर योर बिजनेस। तो जैसे कि यहाँ पे ये मेंशन किया हुआ है और आप फाइंड मोर पे क्लिक करेंगे तो ये आपको और भी कैटेगरीज की डिटेल्स आपको बताएगा कि आप इसमें और क्या क्या कैटेगरीज डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर कोई डेंटिस्ट है तो वो अगर ऐसे डेंटिस्ट नियर मी सर्च करता है और फाइंड मोर पे क्लिक करता है तो उसे और भी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी, जो कैटेगरी वो अपने बिजनेस में मेंशन करके अपने एरिया में रैंक कर सकता है। उसके बाद में यहाँ पे रिव्यू ऑडिट का ऑप्शन आता है, जो कि बहुत ही ज़रूरी है आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल के लिए। ऑडिटिंग तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, मैं मानता हूँ, गूगल बिजनेस प्रोफाइल के लिए। तो जैसे रिव्यू ऑडिट पे हम क्लिक करेंगे ना, तो ये आपके जो बिज़नेस के रिव्यूज़ है, यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपके रिव्यूज़ को बताएगा कि कितने % जेन्युइन रिव्यूज़ है और कितने आपके रिव्यूज़ का रेटिंग है और कितने लोगों ने आपके बिज़नेस को यूज़ किया है और कितने लोगों ने मतलब आपके बिज़नेस को यूज़ करके रिव्यू दिया है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बता देगा। फिर है बेसिक ऑडिट। तो ये आपको बेसिकली एक एसईओ ऑडिट करेगा, बेसिक एसईओ ऑडिट। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इस पर क्लिक करता हूँ बेसिक ऑडिट पे इनके प्रोफाइल के, तो याद रखिएगा जैसे आप इसको क्लिक करेंगे
यहाँ पे आपको कुछ ऐसी स्क्रीन आएगी और ये रहा इनका बेसिक SEO ऑडिट। एड्रेस इनका पूरा सबमिट है, वेबसाइट है, फ़ोन नंबर है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड सब मेंशन है, कैटेगरीज इनकी मेंशन है, फिर इनके सारे डिटेल्स हैं, प्रोफाइल ID वगैरह सब कुछ है यहाँ पे। फिर इनका रिव्यू का डिस्प्ले लिंक है, रिक्वेस्ट लिंक, काफ़ी सारे यहाँ पे आपको देखिए सब कुछ यहाँ पे डिटेल में आपको दिख जाएगा। और आपको ये हो गया आपका बेसिक ऑडिट। उसके बाद में आपको यहाँ पे पोस्ट ऑडिट भी मिलता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और काफ़ी लोग इसे मिस करते हैं और जिसके वजह से वो रैंक नहीं कर पाते और काफ़ी सारे केसेस में तो उनकी प्रोफाइल सस्पेंड भी हो जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ द पोस्ट ऑडिट पर अगर हम क्लिक करेंगे तो कुछ आपको ये दिखेगा कि ये प्रोसेस हो रहा है। पहले प्रोसेस होने के बाद में यहाँ पे उनके जो पिक्चर्स वहाँ पे अपडेट हुए वो यहाँ पे दिखेंगे। तो जब तक ये अपडेट होता है मैं आपको नेक्स्ट चीज़ दिखाता हूँ, टेलीपोर्ट। अब टेलीपोर्ट क्या होता है? टेलीपोर्ट बेसिकली ये होता है कि आप अपने बिजनेस को आपकी लोकेशन में कौन से नंबर पे रैंक कर रहे हो आप वो यहाँ से चेक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अभी आपके मल्टीपल शॉप्स है या फिर आपके फ्रेंचाइजीज़ है या फिर आपकी एक ही सिटी में 15 दुकानें हैं, तो आप इसमें से चेक कर सकते हो कि आप कौन से एरिया में कौन से नंबर पर रैंक कर रहे हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल, इस टूल का फीचर है टेलीपोर्ट। तो जैसे कि हम यहाँ पे क्लिक करेंगे टेलीपोर्ट पे तो ये लोड होगा। देखिए एंटर सर्च टर्म, तो मैंने डेंटल क्लिनिक सर्च किया, मैप पे क्लिक किया और ये रिपोर्ट में मैंने क्लिक किया वहाँ पे और ये देखिए ये फिर प्रोसेस हो रहा है। तो ये टेलीपोर्ट का रिपोर्ट आपको बताएगा। तब तक मैं आपको पोस्ट ऑडिट के बारे में बता देता हूँ। पोस्ट ऑडिट का देखिए आपको यहाँ पे रिपोर्ट दिख रहा होगा कि ये इनके नंबर्स ऑफ पोस्ट ऑन डेट, ये पूरा डिटेल में मतलब आपको दिख जाएगा यहाँ पे। देखिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट एनालाइज 31, पोस्ट फ्रीक्वेंसी मतलब कितने दिनों में ये पोस्ट करते हैं, एवरेज कैरेक्टर पर पोस्ट, हर पोस्ट में कितने इन्होंने वर्ड्स है, कैरेक्टर्स है, टोटल नंबर्स ऑफ पोस्ट, तो सारा डिटेल यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अगर आपको आपकी प्रोफाइल ऑडिट करनी है तो भी, और अगर आपको आपकी कॉम्पिटिटर की प्रोफाइल ऑडिट करनी है तो भी, ये बहुत ही हेल्पफुल टूल है। अब नेक्स्ट जैसे कि हमने यहाँ पे क्लिक किया था टेलीपोर्ट के बारे में, तो ये लोड हो गया है। तो देखिए स्माइल डेंटल जो है नंबर 1, जो ये मैंने सर्च किया था, ये नंबर 1 पे रैंक हो रहा है इस एरिया में। फिर ये सारे उन बाकी के भी रैंक्स हैं। तो बेसिकली ये आपको आपकी रैंकिंग बता देगा कि आप कौन से नंबर पे रैंक हो रहे हो। सिंपल सा स्टेप है। स्टेप 1 आपको सर्च टर्म डालना है डेंटल, जैसे कि आपकी जो कैटेगरी वो डालनी है, जो भी आपका बिजनेस है वो डालना है। फिर उस पर लोकेशन सिलेक्ट करनी है, यहाँ पे क्लिक करना होगा आपको। उसके बाद में टेलीपोर्ट मी ईयर पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसा आपका रैंकिंग दिख जाएगा कि आप कौन से नंबर पे रैंक कर रहे हैं। सो ये था टेलीपोर्ट, ये था रिव्यू ऑडिट। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही यूज़फुल फीचर्स है आपके गूगल में बिजनेस प्रोफाइल के लिए। और आपको ये लाइव डेमोस्ट्रेशन मैंने बता दिया है और इसको इंस्टॉल करना भी बहुत इजी है। सिर्फ आपको इंस्टॉल क्रोम एक्सटेंशन पे क्लिक करना है और आपको आपकी आईडी बना लेनी है और ये इंस्टॉल हो जाएगा। फिर जैसे आप यहाँ पे कुछ भी सर्च करेंगे तो उसके साथ में आपको, देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैंने यहाँ पे कैफ़े नियर मी सर्च किया तो कुछ ऐसे आपको उसके कैटेगरीज बता देगा। बेसिक ऑडिट आप चेक कर सकते हो, टेलीपोर्ट आप चेक कर सकते हो, रिव्यू ऑडिट कर सकते हो, पोस्ट ऑडिट कर सकते हो। देखिए तो ये बहुत ही यूज़फुल टूल है, आप इस एक्सटेंशन को ज़रूर अपने क्रोम में इंस्टॉल कीजिए। सो ये था JMB एवरीवेयर के बारे में एक क्विक ओवरव्यू। अगर आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन दुनिया में और ज़्यादा विजिबल और सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं तो JMB एवरीवेयर आपके लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और फिर मिलेंगे।